शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने, व्रत रखने और व्रत कथा का श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन करना मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, फिर भी अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सन्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु के निमित्त इस विजया एकादशी का व्रत को किया। जब भगवान स्वयं यह व्रत कर सकते हैं तो मनुष्यों को स्वयं के कल्याण के लिए यह व्रत तो करना ही चाहिए। आइए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमन करने वाले श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भागवत परायण प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्धत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूं, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते हैं और गाते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखार बिंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान, गया, श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्टपूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो गया। षडानन, भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे सदा ही मुझे विशेष प्रिय हैं। जिसने वर्धनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जो एकादशी की रात को जागरण करता है, वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरि बोधनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्तोत्रों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्त्रोतों से व गीत वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्य में भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और व्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है यह मैं नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु जानते हो। बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य और स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है, वही कली में श्रीहरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्रीहरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्रीहरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल, यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। कार्तिकेय,
जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्रि में श्रीहरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र 10 कंठ वध पढ़ते हैं वे योग वेताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्रीहरि के समीप जागरण किया है उन्होंने 4 वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहां भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहां जागरण किया जाता है और जहां शालिग्राम शिला स्थित होती है वहां साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। विजया एकादशी व्रत की कथा के अनुसार एकादशियों का महात्म्य सुनने में युधिष्ठिर को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का श्रवण रसपान करने के बाद युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? कृपा करके मुझे इसके संबंध में विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूं। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तब भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में वह निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण जी की सुखदेव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत का सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखा। तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे? प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वगदालाभी मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी वगदालाभी ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में आए श्री राम जी को देखकर महर्षि वगदालाभी ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा कर अपना प्रयोजन कहें प्रभु। मुनि के मधुर वचनों को सुन श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वगदालाभी ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसके करने से आपको विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होगी। भगवान श्री राम ने जिज्ञासु हो पूछा, यह कैसा व्रत है मुनिश्रेष्ठ जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? इस पर महर्षि वगदालाभी ने कहा, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए 10वीं के दिन
स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर विष्णु भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य या नारियल आदि से भगवान श्रीहरि का पूजन करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका वरण करेगी। मुनि के वचन सुन तब श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्यों को विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो इसी के साथ विजया एकादशी की कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।